सुगत जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लास्ट वीडियो में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, जैसे म्यूचुअल फंड का डाटा और साथ में आने वाले सेशंस में क्योंकि आप सपोर्ट के जोन पर लंबे टाइम से चल रहे थे, क्या यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो कितनी, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा क्लिप यहां पर फटाफट से ले लेते हैं। दो पॉजिटिव टेक्निकल्स के बीच हमको रिवर्सल देख सकता है। अगर ये रिवर्सल आ जाता है 310 के ऊपर का, तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। हम यहाँ पे पहला ट्रेंड मार्क कर सकते हैं 315 के आसपास। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर बुलिश पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, क्योंकि टेक्निकल रेंज पर आपका एमएफआई बुलिश था। तो 310 से हम एक रेंज मार्क कर सकते हैं 315 के पास, 315। और आज के दिन का अभी तक मिड सेशन में आपका हाई कितना है? 316.65 का, यानी 315 को आप ब्रेकआउट करके गए। अब कहीं ना कहीं वहां सस्टेनेबिलिटी की कोशिश चल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। आज के सेशन में आप 316 पर तो हम आ गए, अभी चार्ट पेन पे आएंगे कि आज की और प्रेजेंट कंडीशन क्या है। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि Q2 की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी सितंबर क्वार्टर में कंपनी किस तरह के पॉसिबल नंबर देती है, इसका प्री एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी ले चुका हूं, प्लीज जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम डिलीवरी क्राइटेरिया पे। तो लास्ट सेशन आपके पास वॉल्यूम काफी कम था, लेकिन डिलीवरी अगर आप यहां पर देखोगे 61%, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी हाई है। यानी यहां पर भी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी का क्राइटेरिया देखने को मिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आप इसको नहीं जानते प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको समझ में आए ये चीज। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो ये कंडीशन आपकी आज के सेशन की है। 315 को जैसे ही आपने क्रॉस किया, आपके पास सेलिंग यहां पर दबा कर आई है। इस समय अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखोगे तो आप यहां पर कहीं पे हो, इधर, क्योंकि अचानक से ये मोमेंटम बना 310 के सपोर्ट रेंज पर। आप लंबे टाइम से यहां पर चल रहे हो, पूरा सितंबर का महीना और अगस्त का लास्ट वीक 310 पर प्रॉपर आपका सपोर्ट चला है। और अगर आप 2024 के पैटर्न उठा करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। और अगर आप रेगुलर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि एक बार दो बार आप इसी रेंज से अच्छा रिवर्सल ले चुके हो। टोटल सपोर्ट रेंज का अगर आप यहां पर देखोगे तो 305 से 310 की यहां पर बनती है। इस बार 310 पर आपका अच्छा सपोर्ट बनकर, हैंगिंग सपोर्ट बनकर के रिवर्सल बनाए। हमें यहां चाहिए क्या? हमें पता चल गया कि 310 के बाद आपका 315 का एक हर्डल आता है। 315 को क्रॉस करता है तो आपका 320 का एक हर्डल अगला आता है, यानी दो फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ जाते हैं। 5-5 करके आपकी ये रेंज बनी हुई है, 310, 315, 320। आपका जो येलो क्रॉसओवर है वो 315 पर है एग्जैक्ट, यानी कि येलो क्रॉसओवर पर आपकी सस्टेनेबिलिटी बन जाती है जरूरी। क्योंकि अगर येलो क्रॉसओवर पर सपोर्ट बनाने में कामयाब होता है तब आप कहते हो कि यस अब ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। अदरवाइज ये मोमेंटम क्या होता है ना, अगर आपका येलो क्रॉसओवर ब्रेकआउट नहीं होता, यानी यहां पर सस्टेन भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो आपका रेजिस्टेंस बन के आप वापस नीचे की तरफ आ जाते हो। और अगर आप यहां पर रेगुलर टाइम फ्रेम पर चीजें देखोगे तो ये लेवल क्रॉस होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न जैसी कंडीशन बनी हुई है। यहां पर डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न जैसी कंडीशन यहां पर क्रिएट हो रही है। तो 315 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा अभी आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बाकी की चीजें यहां पर देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। कंपनी के चेयरमैन की तरफ से क्या स्टेटमेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। इसके चेयरमैन केवी कामत ने यहां पर क्या बोला है, इन्होंने यहां पर एक वार्निंग दी है। इनका कहना है कि कंपनी का जो ओवर लेवरेज चल रहा है रिटेल क्रेडिट पर, ओवर लेवरेज जो कंपनी का चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ऑन रिटेल क्रेडिट, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। और राइजिंग डिफॉल्ट भी कंपनी का ये बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये चेयरमैन है, फिर भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट वार्निंग देने के साथ में ऐसा क्यों? ओवर लेवरेज इन रिटेल लोन्स इज अ कंसर्न। अभी आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिफरेंट सेगमेंट्स में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, पर वहां पर ग्रोथ भी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी में ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर चैनल अच्छा लगता हो तो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है,
तो यहां पे इनका ये जो वार्निंग का स्टेटमेंट है, इसके पीछे के रीजन भी थोड़े से यहां पर एक बार समझ लेते हैं। तो ये दो पैराग्राफ आप यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यही दो पैराग्राफ चाहिए था मैं या फिर कुछ और भी। कंपनीज आर एक्सटेंडिंग लोन्स टू दोज विद अ क्रेडिट स्कोर एट 550। हाँ, कंपनी का जो लेंडिंग डे है ना वो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, ये वाला पैराग्राफ जरूरी है। सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलोडिंग दैट इज देयर। ओवरलोडिंग मतलब कि किसी भी कंपनी को अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है, फिर वहां पर ग्रोथ लेकर के आनी है। तो कोई भी कंपनी हाथ में पैसा लेकर के नहीं बैठती। मान लेते हैं अगर आज की डेट में मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, कोई करोड़ों का बिजनेस, मान लेते हैं कोई ऐसा बिजनेस जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा 1 करोड़ का, तो मेरे हाथ में 1 करोड़ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लोन लूंगा मार्केट से, बैंक से या मार्केट से कहीं से भी मैं लोन लूंगा, फिर वो जाकर के बिजनेस खड़ा करूंगा। अब उस बिजनेस को एक्सपांड होने में भी यानी कि ग्रोथ लाने में भी टाइम लगेगा। तो वही बात यहां पर करी गई है कि जो मैंने पहले लोन लिया उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो लगा दिया, अभी वहां से इनकम आनी शुरू नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट वो ग्रोथ तो टाइम के साथ ही आएगा ना। तो जो अभी ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, वो लोन मेरा खड़ा है, उसके इंटरेस्ट मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको पे मैं कैसे करूंगा। इसी वजह से जो आपका लेंडिंग डेज होता है वो इंक्रीज हुआ है 360 प्लस डेज के अंदर। इन पर्सनल लोन 360 प्लस डे ड्यूज कंटिन्यू टू राइज। जो आपका 2023 में डेज थे वो आपके इंक्रीज हुए हैं 2025 के अंदर, ठीक है, 4.6% का जून के डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये कंसर्न यहां पर दिखाया है कंपनी के जेएफएसएल के चेयरमैन ने। तो ये है आपकी खबर। बाकी देखो यार, इस तरह की चीजें आपको लगेगा कि यार कि क्यों नेगेटिविटी फैला रहा है, ये तो 5,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और ये कमेंट कोई आज के नहीं है, 2024 में भी लोगों को यही कमेंट थे कि भैया दिवाली तक, 2024 की दिवाली तक 2,000 हो जाएगा। इस तरह से चीजें बनाने से ना सिर्फ तसल्ली मिलती है दिमाग को और खुशी मिलती है। बेटर ये है कि अच्छी तरह से एनालिसिस करो, रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप यहां पर आओगे ना, इसका पी देखो कितना है, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पी देखो कितना है, 123 का पी है, अभी 123 का है। लेकिन जब आप 328 के रेजिस्टेंस पर आए थे ना, तब ये पी 123 के भी ऊपर था। यानी एक चीज समझने वाले, कंपनी ने पहला डिविडेंड दिया, पी उस पर भी डिपेंड करता है कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है आने वाले क्वार्टर्स में, उसके अकॉर्डिंग पी आपका सेटल डाउन होता है, यहां पर राइज होता है। तो कंपनी के क्वार्टर्स अभी हमने देखा है रिसेंटली कि कंपनी का, थोड़ा मैं पीछे जाना चाह रहा हूं यार, क्योंकि एक एक पॉइंट समझना जरूरी होता है, वरना फिर इस तरह कमेंट ना हमें खुद को भी, मतलब क्या बोलूं, खुद को भी एक तरह से ना नेगेटिविटी देते हैं कि यार ये तो 2,000 हो जाएगा। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 महीने में क्या हो सकता है, आपको खुद ही पता लगने लगेगा। ये पॉसिबिलिटीज पर चलता है मार्केट, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी पर चलेगा, पॉसिबिलिटीज पर चलता है। अच्छा रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि 6 महीने में अच्छा इतना हो सकता है, ठीक है, 4 महीने में इतना हो सकता है, ठीक है, 1 साल 2 साल में इतना, ठीक है। अभी रिसेंटली कंपनी ने जून का क्वार्टर दिया, वहां पर बहुत अच्छे नंबर थे, तो वो इफेक्ट आपका पी पर भी दिखेगा, पी लो जाएगा। अगर सितंबर क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती चली जाती है, क्योंकि जून क्वार्टर सबसे वीक आता है, पता है ना आपको, प्री एनालिसिस में हम डिस्कस करते थे, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ अच्छा दिखाया है, तो ये ग्रोथ आगे क्वार्टर में भी दिखेगा, तो अच्छी बात है। पी आपको ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी पी की। मतलब मान लेते हैं शेयर आपका 50-60 बढ़ता है, तो पी आपका इतना जल्दी राइज नहीं करेगा। समझ रहे हो, छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको ना क्या बात है असल में ना हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे दिमाग में ना एक ख्याली पुलाव बने पड़े होते हैं कि भैया ये तो इतना बड़ा चले जाएगा, उतना बड़ा चले जाएगा। भैया मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज बैठी हैं जो 10-10, 20-20 साल तक एक रेंज पर चल रही होती है, जबकि उनका बिजनेस भी अच्छा होता है, लेकिन क्यों चल रही होती है, क्योंकि मार्केट में लोन इतना उठा रखा होता है, उनको पे टाइम पर कर नहीं पाते। तो बहुत चीजें होती हैं, किसी भी एस्पेक्ट पर आप एक एस्पेक्ट पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत बढ़िया मैं सब चीज समझनी होगी। अगस्त 2025 म्यूचुअल फंड का क्या डाटा है, तो भैया कोटक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी आर्बिट्रेज, सुंदरम, इन ये कुछ नाम देखने को मिल रहा है। क्वांटिटीज ऐड की गई हैं बेसिकली सभी पुराने म्यूचुअल फंड की तरफ से, जैसे 16%। क्वांटिटी कितनी है, 33,62,000। नाम क्या है, कोटक आर्बिट्रेज फंड। ऐसे ही आपको सभी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। 972% की होल्डिंग इंक्रीज करी है बजाज फिनसर्व ने, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम है, 2,51,000 के आसपास। ओवरऑल क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त 2025 में,
तो ओवरऑल आपकी क्वांटिटीज कुछ इतनी इंक्रीज हुई है यहाँ पे 2,24,967, ठीक है, 2,24,967 क्वांटिटीज इंक्रीज हुई है।